Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है ये पेपर में आए, तो इनको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें निकालना है मीन और वेरिएंस किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें पता है यहाँ पे बेसिकली जो है ना हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो कि हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो देख लेंगे एक बार। हमें पता है मीन क्या होता है, समीशन x इक्वल्स टू 0 से n तक x इंटू पी एक्स। अब हम पी एक्स को इस तरह से भी एक्सपैंड कर सकते हैं कि समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से n x इंटू पी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक, सो अब ये आ जाएगा समीशन x इज इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगी ये वैल्यू, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन पी n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 पी एक्स माइनस 1 क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लोगे, एन पी समीशन x इज इक्वल्स टू 1 टू n सी एक्स माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 पी एक्स माइनस 1 इंटू क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, n इंटू पी। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू एन माइनस 1 प्लस n माइनस 1 सी 1 क्यू एन माइनस 2 पी प्लस n माइनस 1 सी 2 क्यू एन माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर, प्लस ऐसी ये वैल्यूज चलती जाएंगी अप टू पी एन माइनस 1 तक। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन पी इंटू क्यू प्लस पी टू द पावर एन माइनस 1, यह आ जाएगा एन पी इंटू 1 माइनस पी प्लस पी टू द पावर एन माइनस 1। एन पी इंटू 1 माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो गया, 1 टू द पावर एन माइनस 1 बचा, तो ये कितना आ गया, एन पी। तो ये एन पी आपके पास क्या निकल के आ गया, मीन। ठीक है, सो हमें पता है जब आप देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना होता है हमारे पास, एन पी। ठीक है, ऐसे अब हम वेरिएंस निकालेंगे। जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ई एक्स का होल स्क्वायर तो इजीली निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हमने निकाली, एन पी इसका स्क्वायर, सो ये आ गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ई एक्स कैसे निकलेगा, ई एक्स स्क्वायर, सो वही करेंगे फिर से, एक्स इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। सो ये आ जाएगा समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द एक्स, नाउ एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। सो समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n इन x एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, सो जो ये वाला पार्ट है ये हम एन पी लिख सकते हैं इसको, और अब हम बाकी के पार्ट को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई n इंटू एन माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2 p टू द पावर 2 x टू p टू द पावर 2 इंटू p टू द पावर x माइनस 2 q टू द पावर n माइनस एक्स, प्लस ये वाला पार्ट एन पी हो जाएगा तो प्लस एन पी। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन x इज इक्वल्स टू 2 to infinity n into n minus 1 p square n minus 2 c x minus 2 p x minus 2 q n minus x plus n p। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं n into n minus 1 p square समीशन x इज इक्वल्स टू 2 to infinity। ठीक, तो ये आ जाएगा n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2 पी एक्स माइनस 2 प्लस ये आ जाएगा q n माइनस एक्स प्लस एन पी। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर q प्लस p इंटू एन माइनस 1 प्लस एन पी। तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा प्लस एन पी। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई एक्स स्क्वायर की। सो ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ई एक्स स्क्वायर कितना आ गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर पी स्क्वायर अभी आपने पीछे निकाली थी। बस अगर आप देखो एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आप एन पी को कॉमन ले सकते हो। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं एन पी इंटू 1 माइनस पी। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन पी क्यू। तो अब आपको पता है जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है एन पी क्यू होता है। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं एक बार। ये रहा, यहाँ पे हमने मीन निकाला है और मीन हमारे पास एन पी आ गया। वेरिएंस के लिए हमने क्या किया, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे हमने ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनली वेरिएंस कितना आ गया एन पी क्यू। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस निकालना है आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आपको ये बात पता है कि इसको निकालना मुश्किल नहीं है, जैसे हमने वो निकाले वैसे अब हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार मीन कैसे निकलेगा। मीन क्या होता है ई एक्स होता है, तो ई एक्स को अब हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा समीशन x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। एक बात याद रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू म्यू होती है। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू टू द पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x इंटू म्यू टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस म्यू अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस म्यू इंटू समीशन x इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू इंटू म्यू टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल, म्यू इंटू e टू द पावर माइनस म्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं म्यू इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू, और ये पूरी वैल्यू हमें पता है किसकी होती है ई टू द पावर म्यू की। सो कैंसिल किया, म्यू आंसर आ गया। अगेन अब हमें वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला पता ही है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा म्यू का स्क्वायर, और ई एक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर से वही वाला स्टेप x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला ही है, बस ई टू द पावर माइनस म्यू बाहर आ जाएगा, समीशन x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू म्यू टू द पावर एक्स अपॉन
एक्स फैक्टोरियल। सो अब हम बस इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। कैसे सॉल्व किया? समीशन एक्स इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी तक रखा, e टू द पावर माइनस म्यू इंटू एक्स माइनस 1 इंटू म्यू टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस समीशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल हो गया। और फिर हमारे पास क्या आ गया? ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर म्यू प्लस म्यू। तो अब हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर कितना था? म्यू स्क्वायर। ई एक्स का स्क्वायर ये निकाला, रखेंगे म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, म्यू बचेगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको आ जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।